आप जो भी कर रहे हैं वो संविधान के किसी भी दायरे से बाहर है। चाहे सड़क पर एमएनएस के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर टैक्सी वालों को पीट रहे हो, चाहे विधानसभा के भीतर किसी को शपथ लेने से रोकते हो, चाहे लाठी डंडे की बात करते हो, चाहे खुलेआम धमकी देते हो, ये किसी भी संवैधानिक दायरे से बाहर है। और आप भी संविधान की बात कर रहे हैं तो बड़ा कथनी और करनी में बहुत फर्क लग रहा है। करते कुछ, बोलते कुछ, और आज यहां पर आप संविधान की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अपनी अपनी समझ का फर्क है। संविधान ने ही भाषा के अधिकार पर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र बनाया है, मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र की संरचना हुई है। लेकिन संविधान ने कहीं भी लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतरने के लिए, उकसाने के लिए, हंगामा करने के लिए, इस तरह से भाषा के नाम पर लोगों को बांटने के लिए इस तरह से बयान देने की व्यवस्था संविधान के दायरे से बाहर है। बागीश जी, हम तो उसी भाषा में बात करते हैं सामने वाले को जिस भाषा में समझ में आता है। अगर जो लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते तो हमें मजबूरी में लातें उठानी पड़ती हैं। लेकिन हम पहली कोशिश ये करते हैं कि बातों से समझें। हम निवेदन देते हैं, हम आवेदन करते हैं, लेकिन अगर हमारे निवेदनों पर कोई विचार नहीं होता, कोई हल नहीं निकाला जाता, तब हमारे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में, महाराष्ट्र के निवासियों में आक्रोश जागृत होता है। ये कोई राज ठाकरे जी नहीं कहते हैं कि आप जाकर के किसी को पीटिए। मुझे बागीश जी बहुत हैरत हो रही है। मुझे आप जैसे नेताओं से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों में लगातार आप लोगों को हम लोग देख रहे हैं टेलीविजन चैनल पर आकर। अगर किसी पार्टी का नेता बोले कि जो लातों के भूत होते हैं बातों से नहीं मानते और उसके लिए आप लात भी उठाते हैं, तो समझ सकते हैं आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, करना चाहते हैं, और आपके इरादे कितने खतरनाक हैं। विनय कटियार जी, आपने सुना, एक पार्टी के नेता हैं, राज ठाकरे के सिपा सलार हैं, चैनल पर आकर खुलेआम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लात भी उठा सकते हैं और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। क्या यह राजनीति है विनय कटियार साहब? नहीं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब इन पर हम उस पर टीका क्या करें जब स्तर इतना गिरा ले रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए इतना भारी काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम याद करते हैं, पूजते हैं। वो महाराष्ट्र के अंदर पैदा हुए होंगे, लेकिन हम लोग अपना उनको घर का मानते हैं। हम वीर सावरकर को मानते हैं, जिन्होंने जिस प्रकार की लड़ाई लड़ी। सारस्वत जी, लड़ने से, वाक युद्ध करने से काम नहीं चलेगा। इससे, और चैनलों को भी क्या कहें, एक अखबार में निकलता है उसी पर हम बहस शुरू कर देते हैं। अगर ये अगर बहसें बंद हो जाए तो आधा काम अपने आप खत्म हो जाए। और सारस्वत जी, आप अभी कितने 4 साल हुआ, हमने पिछले दिन कहा, अभी आप वहां गए हो, और एक का ठीक है, आप वहां के हित की बात बोलो, हम भी बोलें, इसमें कहां दिक्कत है। लेकिन भाई, किसी को मारो तो मत। टैक्सी वाले ने आपका क्या बिगाड़ा? रेलवे स्टेशन पर यात्री ने क्या बिगाड़ा? दुकानदार ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब ऐसे जो अनजान लोग हैं उन पर क्यों वार कर रहे हो? हमारा आपका मतभेद केवल इतनी बात का है। चलिए विनय कटियार साहब, एक सवाल। विनय कटियार साहब, आपने बहुत बात अपनी रखी, बागीश सारस्वत सुन रहे हैं, हालांकि उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी राजनीति उसी रास्ते पर जा रही है जिसमें जितनी बातें आपने कही है, क्यों मारा, क्यों बिगाड़ा, वो सब वही करने वाले हैं। और जब वो खुलेआम कह रहे हैं चैनल पर, तो समझ सकते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक सवाल, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि आप फायर ब्रांड नेता रहे हैं बीजेपी के, और हैं, आपसे एक सवाल कि अगर जो ये तो एमएनएस के नेता हैं बागीश सारस्वत, लेकिन शिवसेना जो एल्डर ब्रदर हैं, जो जहां से ओरिजिन है राज ठाकरे का, जिस परिवार से राज ठाकरे निकले हैं, अगर बाला साहब ठाकरे भी उसी उग्र तेवर के साथ फिर से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी एक बार उन रिश्तों पर पुनर्विचार कर रही है? क्या आप सब तमाम बड़े नेता बाला साहब से बात कर रहे हैं या उद्धव ठाकरे से कि आप क्यों आग लगाने की राजनीति कर रहे हो? क्या इस डायरेक्शन में बीजेपी कोई पहल कर रही है? देखिए, बात साफ है। मैंने पहले भी कहा, कल के स्टैंड को मैंने जो देखा, मैं बाहर था, मैंने एक चैनल पर देखा, उन्होंने कहा कि पहले राष्ट्र है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मुंबई है। अगर इतनी बात उन्होंने कही तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि वो राष्ट्र को नहीं मान रहे हैं, तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर उनकी कोई जायज बात है तो सरकार को मानना चाहिए। सरकार अगर वो बात नहीं मानेगी तो स्वाभाविक है आक्रोशित होना, एक बात। लेकिन वही अगर इनके ही कदम पर चली जाए वो पार्टी, वहां जो अखंड भारत की कल्पना करते करते वो आ जाए मुंबई तक सिमट के केवल उतना ही सोचने लग जाएगी, तो स्वाभाविक है, हमने भी बात कही थी इसीलिए कि बीजेपी शिवसेना के रिश्ते पर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा।
जाते जाते एक संक्षिप्त सवाल बागीश सारस्वत से। बागीश जी, हालांकि आप से हम कई बार चैनलों पर बात कर चुके हैं, हर बार आपका वही तलखी, वही तेवर। मुझे हैरत होती है कि आप तो उत्तर भारत के हैं, उत्तर भारतीय हैं, कुछ सालों से आप राज ठाकरे के साथ इस तरह की राजनीति में आए, लेकिन आपकी कौन सी ट्रेनिंग है कि आप लात जूतों की भाषा का इस्तेमाल चैनल पर आकर इस तरह से करते हैं कि जो भी बोलेगा हम उसी भाषा में बोलेंगे, हम लात भी उठाएंगे? तो कहीं दिल में आपको लगता नहीं है कि दिखावे के लिए या वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं? बिल्कुल कोई दिखावे की राजनीति नहीं है, ना है वोट बैंक की राजनीति है। वोट के लिए जो लाचार होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। और जहां तक ये क्षेत्रवाद का मुद्दा उठा रहे थे, क्षेत्रवाद कोई राज ठाकरे जी ने पैदा नहीं किया है, संविधान राज ठाकरे जी ने नहीं बनाया है। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही ये क्षेत्रवाद के बीज बो दिए गए थे, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने ये नहीं कहा था कि विधानसभा में हिंदी में शपथ ले तो उनको मारो पीटो, कॉलर पकड़ लो विधायक को। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है। संविधान में ये नहीं लिखा हुआ है कि लाठी डंडे की भाषा का इस्तेमाल करे। संविधान में अंबेडकर साहब की आत्मा तड़प रही होगी सुन के कि आप एक नेता हैं राजनीतिक दल के और आप यहां कह रहे हैं कि हम लातों के भूत को बातों से नहीं मना सकते, हम लात चलाएंगे। जो जनता देख रही होगी बागीश जी, तो हैरत में होगी कि एक नेता एक चैनल पर आकर कह रहा है कि हम लात भी चलाएंगे। अंबेडकर साहब तो खुद जीवन भर दुखी रहे। कांग्रेस ने अंबेडकर साहब को कहां ठीक से जीने दिया, उनके विचारों नहीं, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आप बहुत कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं ना। आप एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ लात और जूतों की बात कर रहे हैं। तो ये तो किसी भी राजनीतिक दल की भाषा नहीं है ना, जिस भाषा में आप जब यहाँ चैनल पे बात कर रहे हैं तो पता है कि आप सड़कों पर क्या कर सकते हैं और किस तरह अपने लोगों को ट्रेन करके सड़कों पर उतारते हैं। भाषा के अधिकार पर संविधान बनाया है। संविधान ने भाषा के अधिकार हिसाब से महाराष्ट्र की संरचना की है। अगर महाराष्ट्र में मराठी का हित नहीं होगा, मैं तो आपकी भाषा पे बात कर रहा हूं। संविधान में आप जैसी भाषा को देशद्रोह की कैटेगरी में माना जाता है। जो राज ठाकरे आज कह रहे हैं कि मराठा राष्ट्र होना चाहिए, जो आप कह रहे हैं लात जूतों की भाषा आप बात कर रहे हैं, ये संवैधानिक दायरे से बाहर है। लेकिन मुझे पता है बागीश जी, इस बहस में कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी राजनीति इसी जुबान से चलेगी, इसी भाषा के साथ आपकी राजनीति चलेगी। इसलिए हम इस बहस को यहीं खत्म करते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रोबिका।